देखिए हम जो है आज कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा जाना है जनवरी 2023 इस पर बात करते हैं। एक हमारा शास्त्र, हम लोग का शास्त्र क्या कहता है कि कुछ जीवेंद्र पापा एक एव विगह शुभ भार्गवेन्दु सुतावेव भवेताम योग कारक। निहंता योग कारक मतलब जो आपके हित में है, जो आपको बेसिकली जिंदगी में बनाता है। निहंता कवि रंधे तु मार्कास्तु कुजादया प्रतीक्षते प्रतीक्षते फलान्युक्ता नेवम कन्या भवे बुध। आप इसको ध्यान से तोड़ के समझें। एक शास्त्र कहते हैं कि कन्या जो लग्न का जातक है, लग्न की बात कर रहा हूं, उसके लिए मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा ये पाप फल देने वाले होते हैं सामान्यतया। मंगल आप देखेंगे कि थर्ड हाउस का लॉर्ड है और अष्टम का 1 और 8 मेष और वृश्चिक का लॉर्ड होता है। 8वां आप जानते हैं खाना अच्छा नहीं मानते, तो मंगल ये हो गया। मंगल इस कारण से शास्त्र कहते हैं कि ये नेगेटिव है। अब बृहस्पति चंद्रमा, बृहस्पति आपने कहा किसका लॉर्ड होता है, याद कीजिए आप लोग 9 और 12 ये राशियों के नंबर बोलता हूं। धनु मीन का, और धनु कहाँ है आपका, ये 9 लिखा हुआ है। धनु मकर कुंभ मीन, मीन ये है 12 यानी 12 यहाँ लिखा है 7th हाउस है यानी मार्गेश है। इस कारण से आपका बृहस्पति भी जो है वो पाप फल बताता है। अब चंद्रमा आपने कहा था 1 2 3 4 ये तो आपके ठीक खाने का मालिक है, तो चंद्रमा पाप फल बताता क्यों है इस पर बात करेंगे हम लोग। अब उसके बाद इसी का मतलब बता रहा हूं। शत्रु क्या हुए इसके, बुध जो है वो आपका जो है वो शत्रु है, ध्यान सुनिएगा। और शुक्र बुध जो है इसका कॉम्बिनेशन जो है ये आपका योग कारक है। फिर समझिएगा, शुक्र जो है इसमें शुभ फल बताता है और आपका शुक्र आपको बढ़िया फल देगा इसमें, मतलब जहां भी आएगा जब भी आएगा दशा आपको अच्छा फल देगी। शुक्र बुध आएंगे तो आपके बिगड़े हुए काम बना देंगे ये। ऐसे ही आपका शुक्र ही मार्गेश भी होता है। अब शुक्र मार्गेश क्यों है, यहाँ पे 2nd हाउस में 7 लिखा हुआ है तो ये मार्गेश हो गया। ठीक है, 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड इन जनरल बेसिक प्रेडिक्शन में मार्गेश होता है, यानी इनकी महादशा अंतरदशा में यदि आपके अष्टम दृष्ट है या फिर नॉर्मल दिख रहा है, सामने आमने सामने बैठे हैं ग्रह, तो वो मार्गेश होता है, मृत्यु के समान कष्ट देता है या फिर जो भी है। तो ये कन्या लग्न के जातकों का हम बात कर रहे हैं। मेहनती जातक होते हैं। मैंने कन्या लग्न के जातकों को, लेडीज को, महिलाओं को, फीमेल को बड़ा अच्छा अपना बिजनेस स्टेब्लिश करते देखा है। और कन्या लग्न के जातकों के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो क्या है, कन्या 6 का मालिक क्या हुआ, बुध। 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध हो गया। तो कन्या लग्न के जातक जो भी सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान सुने, उनको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपके जो है शुक्र को नियंत्रित रखना है। शुक्र इनके लिए मैंने बताया आपके लिए मार्गेश भी है और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है वो शुभ फल बताता है यानी योग कारक भी है। तो शुक्र को संतुलित कैसे रखना है, किस तरह से, अनैतिक संबंधों से बचना है। कन्या लग्न का जातक यदि अनैतिक संबंध बेसिकली फीमेल जातक रखती है तो उसकी शादी डिले होती जाती है और शादी जो है विवाह देर से होता है और विवाह होता भी है तो सड़ने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको जो है शुक्र को सेटिस्फाई नहीं करना है। सेटिस्फाई मतलब नियति से पहले, जब एक नियम है कि आपका विवाह हुआ उसके बाद ठीक है आप सेंसुअल प्लेजर ले रहे हैं, उससे पहले आपको अवॉइड करना है गलत रिलेशन से। तो जहां भी जिस भी जातक ने इस नियम को खंडित किया है उसको दिक्कत आई है। दूसरा, शुक्र लग्न के जातकों में ये दिक्कत आती है फीमेल जातकों में कि मैक्सिमम केस में आप देखेंगे कि अगर बुध की स्थिति बहुत अच्छी ना हो तो मैक्सिमम केस में इनके जो है वो या तो ये अबॉर्शन करती हैं या फिर इनके मिसकैरियर्स होते हैं। तो ये इस दिक्कत से पीड़ित रहती हैं। अदरवाइज राइज करने के मामले में, उत्थान के मामले में ये जातक लगे रहते हैं और इनका कोई सामी नहीं है। देखिए, बुध है, न्याय का देवता है। न्याय का हम शनि को भी मानते हैं, बुध को भी मानते हैं। तो ये बुध क्यों न्याय का देवता है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। देखिए, उदासीन ग्रह है तो उसके लिए ना वो इसका पक्ष लेता है ना इसका। इसके साथ है तो लोग कहते हैं कि अच्छे के साथ है तो अच्छे का पक्ष लेता है, यानी अच्छे जैसा हो जाता है। बृहस्पति के साथ है तो बृहस्पति के गुणों से युक्त हो जाएगा, या फिर शनि के साथ है तो शनि के या मंगल के नीच गुणों से युक्त हो जाएगा। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल में। हम बात कर रहे हैं आज वर्गो एसेंडेंट बताता हूं हर वीडियो में आपको लग्न में। यहाँ पे अगर 6 लिखा हो लग्न कुंडली में तो आप इस वीडियो को बेसिकली मैंने आपके लिए बनाया है। और अदरवाइज मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी जातक इसको देख सकता है। राशि के हिसाब से भी आप मैचिंग चाहेंगे तो आपको मिलेगी, लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन जो है वो लग्न से आएगा। देखिए, राशि में चंद्रमा की फ्लिकरिंग जो है वो डेज का प्रेडिक्शन देती है। तो साहब ये आपका बृहस्पति, हमने बड़े जो एनुअल प्रेडिक्शन किया था उसमें बड़े ग्रहों की बात की थी। बृहस्पति यहाँ बैठा है, देखिए अपनी राशि का होकर। कहाँ बैठा हुआ है आपके, आने वाले जनवरी में, सिर्फ 2023 की जनवरी में बृहस्पति बैठा है स्वराशि का होके। तो ठीक है, बृहस्पति अपनी राशि का होके बैठा है तो ये यहाँ पे स्थान हानि का जीवा का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यानी बृहस्पति 7th हाउस में बैठ के आपके स्पाउस को दिक्कत नहीं देगा, यहाँ बैठ के नहीं देगा।
तो क्योंकि अपनी राशि का है। देखिए अब बृहस्पति ने यहाँ से देखा आपके 7th, पहले सामने की दृष्टि है आपके अपने शरीर को। देखिए वहां पे क्या लिखा है, हमेशा ऐसे बताता हूँ वीडियो में ताकि आपको धीमे धीमे याद हो जाए। तो आपके फर्स्ट हाउस में क्या लिखा है, देखिए 6 लिखा है। 6 का मालिक क्या हुआ, बुध हुआ। अब बृहस्पति का बुध से बहुत अच्छा संबंध नहीं है, तो जातकों को थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। 6 यहाँ लिखा है देखिए, तो दिखाता है कि वो जो है ऊपर से गिरने से कहीं चोट चपाट लगती है। तो बृहस्पति जब तक यहाँ है, कब तक है बताया था मैंने आपको, थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि चोट चपाट न लगे। दूसरी बात, बृहस्पति यहाँ देखिए 1 2 4 5, 5 7 9, तो 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 देखेगा आपके भाग्य कर लाभ वाले खाने को। वहां क्या लिखा है, देखिए चंद्रमा लिखा है। अब चंद्रमा क्या हुआ बृहस्पति का, ठीक है, मित्र हो गया। यानी बृहस्पति ने यहाँ बैठ के, अगर आप जॉब में हैं या अपने काम धंधे में हैं, या आप अगर ऐसी महिला हैं जो मतलब हाउसवाइफ हैं, काम नहीं, तो भी आपको भी जो है धीमे धीमे, जो पहले इसने जो है अगर मिसकैरियर्स टाइप की दिक्कत दी है उससे आपको बाहर निकाला होगा। तो 1st 2nd 3rd 4th 5th से इसने देखा आपके किसको, लाभ वाले खाने को। आप नौकरी पेशा हैं तो आपको नियमित रूप से आपका काम चला होगा, कोई हर्डल, कोई बाधा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। उसके बाद चंद्रमा की राशि, चंद्रमा देखिए इससे अच्छे संबंध है। 7th, ऐसे ही आपने कहा 7th 8th 9th, 5 7 9, आपके 3rd हाउस को देखा, अकारक हाउस को। क्या लिखा है वहां पे, देखिए संख्या 8 लिखी है। अब बृहस्पति के लिए मंगल क्या हो गया, आपने कहा मित्र स्वभाव है, मित्रता का व्यवहार है। तो बृहस्पति ने यहाँ बैठ के आपके इस हाउस को देखा है, देखिए 3rd हाउस को। तो 3rd हाउस में आपने कहा साहब यहाँ चूंकि मंगल अधिष्ठाता है इसका, तो आपके जो है आपके टेम्परामेंट में इसने इंक्रीमेंट किया होगा बिना कोई नुकसान दिए आपको। आपका जो नेचर है उसमें इंक्रीमेंट हुआ होगा, बढ़ोतरी हुई होगी। यानी जैसा भी आपका नेचर है तो आप अपने झुक के नहीं चले होंगे, इस पीरियड में झुकने की जरूरत नहीं है आपको। और देखिए आपके भाई बहनों के, जो इन जातक का है, इनके भाई बहनों में ये सुख मिला होगा भाई बहनों को। मतलब भाई बहनों का अगर प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन हुआ होगा, या उनके अच्छे काम हुए होंगे भाई बहनों को, मतलब भाई बहनों को सपोर्ट किया होगा। अब बृहस्पति ने यहाँ बैठ के स्पेसिफिकली आपको कोई जो है ऐसा लाभ नहीं दिया, देखिए ध्यान सुनिएगा। और नुकसान क्या दिया है कि आपके जो है, लाभ क्या है, बस आपके स्पाउस को मजबूत किया है, ठीक। और नुकसान क्या है, आपने कहा आपके शरीर को ही झटका दे सकता है बृहस्पति देव। तो वैसे भी जो कन्या लग्न के जातक है, मेरी बात आप लोग सुन रहे होंगे, कन्या लग्न के जातकों को दान, देखिए ध्यान दीजिएगा आप, मतलब पहली बात तो ये है प्रसाद। प्रसाद कैसे लेना है, प्रसाद आपको, अगर आप जानते नहीं है किसी को, अननोन आदमी से, तो प्रसाद सीधे नहीं लेना है, आपको ऐसे लेना है। देखिए बायां हाथ ऊपर रख के दोनों हाथ, ताकि उसको भी आपत्ति न हो। और प्रसाद अगर लेते भी हैं अननोन आदमी से, तो आप उसको लेके अपने कान पे रख दिया या सर पे रख दिया, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कन्या लग्न के जातकों को। अगर फीमेल जातक मेरी बात सुन रही हैं तो कभी इनको ईश्वर न करे किसी काम से आपके पोस्ट डेथ रिचुअल्स में जाना पड़ता है, यानी शमशान घाट में या कब्रिस्तान जाना पड़ता है, तो ये अवॉइड करें। और उसका तरीका ये होता है, अगर ये मैरिड है जाना पड़ता है तो उसको मंगलसूत्र को उल्टा पीठ की ओर कर दिया जाता है, देखिए, तो उससे दिक्कत नहीं आती। दे आर हाईली इन्फ्लुएंस, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपके जो है इस तरह की जो पराभौतिक, यानी जो आपकी लीक से हट के हैं, जो हमें दिखता नहीं है, उन चीजों से, जो शुभ अशुभ है, जो डार्क है, अंधेरे से बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं ये। तो अब क्या है, बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, राहु देव आपके देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। अब राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं कौन से, आपके अष्टम खाने में। अष्टम राहु या तो गोचर में, ये तो ट्रांजिट है इसका, आपकी लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है देखना है आपको। अगर बृहस्पति की महादशा थी तब तो बृहस्पति का फल इससे देखेंगे आप। अब राहु की यदि महादशा चल रही है और अगर अष्टम राहु है तो फिर देखिए दिक्कतें हैं। अष्टम राहु नहीं है तो भी राहु ट्रांजिट में अष्टम में बैठ के, राहु की महादशा वाले लोग सुने या अंतदशा वाले, तो ट्रांजिट में अष्टम में बैठ के अब राहु केतु में लोग दृष्टियां देखते हैं, कहते हैं 5 7 9 5 7 9 12 दृष्टियां होती हैं। देखिए राहु केतु क्या है, दृष्टिहीन है। तो केतु एक नेत्रहीन आदमी जहां बैठा है, आपने उसको यहाँ बैठा दिया तो यहीं तो बैठा रहेगा, बाहर अगर उसको बाहर कुछ नहीं मालूम क्या है तो कैसे जाएगा। तो क्या है, केतु जो है जहां बैठा है उसी को देख रहा है, या अपने चिंतन में है कि मैं धड़ हूं तो मेरा सर कहाँ है, सामने है, या सामने देखेगा बहुत बहुत, हालांकि केतु की दृष्टि नहीं होती। राहु देव कहाँ है, अब आपका ये राहु क्या है, मैंने बताया था मंथन में जो काटा गया, तो राहु हेड है और केतु धड़ है। तो निगाह, सिर की निगाह, आपका कोई सामान जो है, एक भीड़ है वहां पे आपके 10 बैग 20 बैग रखे हैं, उसमें एक बड़ा बैग आपका है, तो आपको सामान कहीं भी जा रहे हैं आप, तो पार्किंग में या आपकी गाड़ी, तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा, अपनी गाड़ी पे रहेगा।
आपका ध्यान, आपने कहा साहब आप जो है एयरपोर्ट पे हैं, लगेज जा रहा है सबका, आपका ध्यान अपने बैग पे है, आपको दूसरों के बैग से मतलब नहीं है। तो वही बात है, राहु का ध्यान क्या होता है, अव्वल तो दृष्टि होती नहीं है, मानी नहीं जानी चाहिए, चाहिए बोला है मैंने, लोग मानते हैं। अदरवाइज सप्तम ये सिर्फ अपने शरीर को देखता है, अपने सामान को देखता है। अष्टम राहु ने यहाँ बैठ के देखिए सप्तम भाव से आपके गोत्र को देखा, यानी सेकंड हाउस को देखा। अष्टम राहु ने यहाँ बैठा ट्रांजिट में, तो आप गौर करेंगे राहु आने से करीबन यहाँ पे आपके गोचर में आने से करीबन 22, 23, 26 दिन पहले से हल्का सा असर देना पड़ता है। तो राहु ने आपके गोत्र में हलचल की होगी, यानी आपके अगर फादर हैं तो उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें आई होंगी, फादर नहीं है तो भाइयों के स्वास्थ्य में दिक्कत, सगे भाइयों सहोदर भाइयों के स्वास्थ्य में दिक्कत आई होगी, क्योंकि अष्टम राहु अगर आपके वैसे भी कुंडली में बैठा है तो बहुत अच्छा नहीं है। देखिए अष्टम राहु में लोग अष्टम राहु में लोग अगर जो है ट्रांजिट बाकी जो है जो पोजीशन बाकी जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो बहुत अच्छी ना हो तो अष्टम राहु में लोग खत्म भी हो जाते हैं। अष्टम राहु में जब भी कोई जाता है तो याद रखिएगा राहु क्या है, हेड है, हमेशा हेमरेज की प्रॉब्लम होगी या फिर ब्रेन की प्रॉब्लम से जाता है। तो खैर ऐसा किसी के साथ ना हो। अष्टम राहु ने यहाँ देखा किसको, देखिए अगर दृष्टिमान राहु में ये सेकंड हाउस को देख रहा है आपके, वहां क्या लिखा है 7, देखिए वहां लिखा हुआ है 7। आपने कहा राहु देव ने किसको देखा, शुक्र को, क्या है इसके मित्र। तो ये आपको देखिए यहाँ बैठ के इसने गोत्र में हलचल मचाई, लेकिन यहाँ बैठ के क्या किया, आपको बचा लिया उस चीज से, क्योंकि देख रहा है आपके मार्केश वाले खाने को, लेकिन मित्र का फीलिंग है। ऐसे ही केतु बैठा है सेकंड में केतु बैठा है, केतु की दृष्टि नहीं है देखिए, तो केतु बैठा है, आप ऐसे हेड नहीं है सोचिए तो ऐसे ऐसे करेगा सपोज, तो अगर उसे कुछ नहीं मालूम है उस लोकेशन के बारे में, केतु के लिए नया घर है, तो अब क्या है केतु यहाँ बैठ के हलचल मचाएगा। तो जब भी केतु बैठता है यानी वहां पे चेंजेस आने हैं। अब गोत्र में चेंजेस क्या है और धनेश में चेंजेस क्या है, यानी आपको सडन पैसा भी मिलेगा, ध्यान सुनिएगा, सडन आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए, कुछ मिल जाए या सडन ऑफर आ जाए, ऐसा भी होगा। और साथ ही साथ गोत्र में भी सडन हलचल होनी है जब तक केतु यहाँ बैठा है। और राहु केतु आपके जो है नॉर्मली किसी खाने में, राहु केतु किसी खाने में आप जानते हैं 1.5 वर्ष बैठते हैं, 1.5 साल बैठते हैं, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ये एक राशि में रुकने का इनका समय होता है, महादशा होती है इनकी 18 ईयर्स की। तो अब क्या है, ये आपको इस पीरियड में सावधान रहना है, लेकिन हम सिर्फ जनवरी की बात कर रहे हैं तो जनवरी में आपको फिर भी ध्यान रखना है। अगर आपके फादर हैं, उनको जो है एजेड है मान लीजिए, तो उनको जाड़े में ठंडक में बाहर जो है थोड़ा ध्यान से देखें। राहु से गोत्र को बचाना है, राहु से गोत्र को बचाना है अगर, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको राहुदेव का या तो मंत्र पढ़ें राहुदेव का, या सबसे अच्छा ये है राहु केतु में से किसी एक को जस्टिफाई करते हैं तो दूसरा अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये बॉडी कंप्लीट है, एक हेड है, एक बॉडी पार्ट है, तो एक को भी सेटिस्फाई करेंगे, दूसरा अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हो सके तो काले कंबल का, बहुत नहीं बहुत महंगे लाएंगे, मान लीजिए कैपेबल है तो महंगे अच्छे ले आइए, अदरवाइज नॉर्मल कंबल जैसे भी आप ला सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उसका उनको दान दीजिए जो सड़क पे बैठे हैं। किसी बैगर को दान नहीं देना है, जो बेचारे जो है जाड़े में वो सड़क के किनारे सोते हैं उनको दीजिए, अगर हो सकता है ऐसा तो आपको ये मुक्ति दिलाएगा इस पे गोत्र पे इफेक्ट से। अब देखिए यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है आपके, हम इस आने वाले महीने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है 2, देखिए मंगल 7th 8th 9th हाउस में बैठा है मंगल, और वहां लिखा क्या है, वहां लिखा है 2 का मालिक क्या हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है, अच्छा घर है मंगल के लिए, मंगल को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मंगल सदा के लिए नीच ग्रह माना गया है, लेकिन मंगल यहाँ बैठ के आपको कम से कम आपके भाग्य वाले खाने में कोई दिक्कत नहीं देगा। तो मंगल का जब भाग्य कर्म लाभ पे देखिए आपका ट्रांजिट होता है तो उस समय आपको जो है बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। तो क्या होता है आपके मंगल के ये उस समय नहीं फायदा देगा, वो मंगल की महादशा अंतरदशा में जब भी आएगी या आ चुकी है या आगे आएंगी, अंतरदशा तो आएंगी हर एक महादशा में, तो आपको उसके ड्रॉबैक से, उसके निगेटिविटी से काफी बचा लेता है। ये लॉन्ग टाइम शाश्वत देवता है, आप जानते हैं हनुमान जी और भगवान सूर्य या भास्कर देव। तो ये मंगल यहाँ से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि 4 7 8 मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो 1st 2nd 3rd 4th से देखेगा आपके 12th देखिए हाउस को, वहां क्या लिखा है देखिए 5 लिखा है, 5 का मालिक क्या हो गया, आपने कहा सूर्य देव का, ठीक है, अच्छा रिलेशन है। मंगल ने यहाँ बैठ के येन केन प्रकारेण कैसे भी आपके जो एक्सपेंडिचर हुए होंगे उनको निकाला होगा, जो व्यय हुए हैं उनको निकाला होगा, या फिर नैतिक पतन हुआ है तो उससे भी आपको निकाला होगा। आपने कहा होगा यार ये मैं गलत चीज कर रहा हूँ, या मैं गलत चीज कर रही हूँ, या ये संबंध गंदा है, तो उससे आपको निकालने की कोशिश की होगी। 1 2 3 4 5 6 7 देखिए मंगल ने अपनी राशि को देखा है, तो आपके एग्रेशन में थोड़ा क्रोध शांत रखिएगा, आपके एग्रेशन में बड़ा इंक्रीमेंट किया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 से ये देखता है आपके 3rd हाउस को।
तो थोड़ा आपको जो है सिस्टर्स से, बेसिकली अगर आप अपोजिट सेक्स से मतलब मेल हैं, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी सिस्टर्स से, या फिर अगर लेडी हैं तो आपकी जो है अगेन जेंट्स से आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे या आएंगे इस महीने। आप देखिए ये मंगल की सिटिंग का फल है यहाँ पे। तो ऐसे ही आपने कहा 7, देखिए 8, यहाँ देखा आपने बृहस्पति वाले ग्रह को, चौथी, 7वीं, 8वीं, बृहस्पति वाले खाने को देखा। ये कौन सा है? 4th हाउस। बृहस्पति वाला खाना क्यों कहता हूं? क्योंकि यहाँ 9 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में। अब इसमें बृहस्पति वाले खाने को देखा, आपने कहा मंगल का बृहस्पति, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मित्र ग्रह है। तो अगेन आपके काम धाम में अगर आप रोजगार करते हैं या कहीं बिजनेस करते हैं तो इसने ये इंक्रीमेंट देगा ही देगा, आपको अच्छा चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस आने वाले महीने। अब अगला है, आपने देखा बृहस्पति, देखिए हम देखते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके आधे महीने, लगभग आधे महीने, अप्रोक्सीमेटली 17 जैन को ये मकर से कुंभ में शिफ्ट कर जाएंगे। शनि कहाँ बैठे हैं आपके? अपनी राशि के होके देखिए 1 2 3 4 5, 5th हाउस में बैठे हैं। शनि और शुक्र की युति देखिए, अगेन आपको जो है जो यहाँ पे युति हुई है ये थोड़ा पतित करती है, तो आपको ध्यान रखना है। शनि शुक्र की युति जब भी है बिफोर 17 जनवरी, आपको अगेन मैं वही बात कहूंगा कि ऐसे कामों से बचना है जो नेगेटिव हो, नकारात्मक हो। अब ये विद्या और संतान का खाना है, संतान के खाने में अब नेगेटिव काम क्यों हुए आप समझ रहे होंगे। आपको ऐसे संबंधों से बचना है जहां पे आपको जो है ऐसा इस तरह का फल मिले जो संतान से संबंधित हो, तो और वो बेसिकली नेगेटिव है। तो शनि ने यहाँ बैठ के अपनी राशि का होकर देखिए, हालांकि शनि जहां बैठता है वहां फायदा करता है। अगर आपके बच्चे हैं, आप संतान हैं आपकी, तो आपके शनि जो है 1 2 3 4 5 यहाँ बैठा हुआ है। शनि किसी खाने में मैंने बताया आपको कितना बैठता है। शनि ये सब लंबे बैठने वाले हैं। शनि जो है 2.5 साल बैठता है। तो याद रखिएगा ऐसे जातक के संतानें अगर इस समय एजुकेशन ले रही है तो वो एजुकेशन से बहुत राइज करेंगे, लेकिन उस एजुकेशन का अपने जीवन में उपयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे मान लो मैं बताता हूँ हर वीडियो में, मान लो इंजीनियर बन गए तो इंजीनियरिंग से कमाएंगे नहीं, कमाएंगे किसी और प्रोफेशन से, चाहे वो किसी लाइन में जाए। दैट इज डिफरेंटिंग। अब शनि ने यहाँ से 1 2 3rd से देखा आपके, देखिए यहाँ बैठा हुआ है 17 जनवरी तक, 1st 2nd 3rd आपके देखा 7th हाउस को। वहां क्या लिखा है? देखिए 12 लिखा है। आपने कहा शनि और बृहस्पति का रिलेशन देखना है। शनि और बृहस्पति देखिए, ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई नहीं है शनि और बृहस्पति में 1 2 3 से। तो शनि ने यहाँ बैठ के जो बृहस्पति यहाँ पे स्थान हानि का वो जीवा करता, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि अपनी राशि का था, तो शनि ने भी वहां 1st 2nd 3rd से दृष्टि से मजबूत किया। आपका स्पाउस मजबूत हुआ होगा, आपका स्पाउस जो है वो कहीं घूमने भी निकला होगा, मजबूत रहा होगा, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं की इसने, और उसके काम धाम भी बढ़ाया होगा, काम धाम में कोई नुकसान नहीं आया। ये सब बातें तब हैं, अगेन ये समझ लीजिए, शनि की बात तब सुनेंगे जब शनि की महादशा अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही हो। बृहस्पति की बात तब सुनेंगे आप, क्योंकि तब बेसिकली ये इफेक्टिव होता है जब बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो आपके गोचर के प्रेडिक्शन में, गोचर से, जब गोचर का प्रेडिक्शन नहीं, गोचर से रिलेट किया हुआ, उससे जोड़ा हुआ प्रेडिक्शन जो है, लिंक किया हुआ प्रेडिक्शन तब देखा जाता है जब आपका उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तब मोस्ट इफेक्टिव होता है। अब शनि आपके महादशा अंतर्दशा चल रही है। शनि यहाँ से देखिए, यहाँ से देखा था 1 2 3, उसके बाद 4 5, देखिए 3 7 10, 1 2 3 4 5 6 7 से यहाँ देखा। क्या लिखा है आपके? कौन सा खाना है? लाभ वाला खाना है। देखिए शनि में क्या लिखा है वहां पे, यहाँ पे 4 लिखा है। मालिक क्या हुआ? चंद्रमा हुआ, दिक्कत हुई। देखिए तो शनि ने भाग्य बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट ठीक किया, लेकिन 17 जनवरी से पहले पहले इसने अल्टीमेटली लाभ की पोजीशन नहीं आने दी। इसका मतलब अगेन एक होता है, आपको लाभ हुआ तो आपने या तो कहीं इन्वेस्ट कर दिया, या लाभ आपका किसी काम में कंज्यूम हो गया। 4 बैठा हुआ है, 4 का मालिक चंद्रमा है, 4 का ओनर क्या है? चंद्रमा, मून है। तो मून क्या है? फ्लिकरिंग है, यानी जहां भी पैसा आपका खर्च हुआ वो फ्लिकरिंग वाला काम था, यानी मार्केट टाइप का था, शेयर मार्केट, आप समझ गए, या आपने कोई परचेस किया इस तरह से कोई आपके एसेट्स के लिए, तो ये इसमें पैसा निकाला। कब? आपके 17 जनवरी से पहले पहले। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे लंबी दृष्टि होती है शनि की 10वीं। देखिए 10th से उसने देखा आपके 2nd हाउस को, गोत्र वाले खाने को। यहाँ देख रहे हैं आप, गोत्र में 7 लिखा हुआ है। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, ये शनि की दृष्टि है, 7 यहाँ लिखा है, यानी कि शनि ने देखा आपके शुक्र को, है उसके मित्र, लेकिन फिर उसके बाद भी उसने देखिए यहाँ से, चूंकि केतुदेव बैठे हैं तो गोत्र में हलचल है, इसलिए अगर आपके पेरेंट्स बेसिकली मेल साइड से अगर हैं या ग्रैंडफादर हैं, थोड़ा ध्यान रखना है आपको इस सीजन में। बेसिकली जाड़े में कहूंगा अगर वो एजेड हैं तो, अदरवाइज आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का कि जो है आपके पितरों में थोड़ा हलचल दिखती है।
अब शनि यहाँ से यहाँ आएगा 17 जनवरी को। देखिए शनि यहाँ से यहाँ आया, आपने कहा कि ये क्या है 11 क्या हुआ कुंभ, इसकी अपनी राशि होगी। अब शनि आपका बैठा है यहाँ पे 17 जनवरी के बाद अपनी ही राशि का होकर बैठा है। देखिए आपके जो ढके छुपे शनि अपनी राशि का होकर बैठ गया है अगर 6th हाउस में, तो समझ लीजिए आपके ढके छुपे शत्रु जो आपको लगता है कि आपके लिए कुछ पीठ पीछे खेल करते थे या बदमाशी करते थे, वो सब धीमे धीमे उजागर होंगे। अपने आप शनिदेव उनको निपटाएंगे, अपने आप फंस जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। शनि अगर खाने का मालिक है तो उस खाने में होने वाले न्याय अन्याय, अगर आप गलत हैं तो ऑब्वियसली आने वाले समय में आप पनिश होंगे। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है, खामखा आपके पीछे बातें होती हैं, तो शनि इज नाउ गोइंग टू पनिश दोज एनिमीज। जो वो लोग, एनिमीज कहना तो बड़ा अजीब सा जाता है, वो लोग जो आपके पीछे आपके लिए गलत कहते हैं, ऐसे शत्रु छुपे हुए हिडन एनिमीज, उनका इलाज शनि अपने आप करेंगे यहाँ से। अब शनि यहाँ आएंगे, देखिए तो आप देख रहे हैं 11 लिखा हुआ है, तो ये अपनी राशि का होके इनको दिक्कत नहीं है। अगेन शनि के यहाँ आने पे ये याद रखना है, आपको दूसरे आदमी के साथ गाड़ी पे नहीं बैठना है। आप ड्राइविंग करें, कहें मैं खुद चलाऊंगा। आप बाइक चलाते हैं, दोस्त कहता है मैं चलाऊंगा, ना मैं खुद चलाऊंगा, दूसरे के हाथ से चलाई गई गाड़ी से छत दिखती है। नॉर्मली ऐसे केस में मैं जातकों से कहता हूँ कि बस से आप जर्नी अवॉइड करें। हालांकि बस से ट्रेन से जर्नी में कभी मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है तो उसमें जो है वो मास में यानी सामूहिक रूप से हुई दुर्घटना में किसी एक की कुंडली काम नहीं करती। देखिए अकालक हो जाती है, वो कोई स्पेसिफिक सेलेक्टेड होता है जो लिखा के लाया होता है। बताऊंगा क्या योग होता है कुंडली में आपका भी आप लोगों को, कि जो खुद जाएगा तो इतनों को लेके जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी हम बात कर रहे हैं शनि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से 1 2 देखिए 3 थर्ड शनि जब यहाँ से यहाँ आ गया, इसकी थर्ड 3 7 10 तीसरी पड़ी आपके आयु वाले खाने में। क्या लिखा है वहां देखिए, मंगल लिखा है। आपने कहा शनि और मंगल शत्रुता है। देखिए 17 जनवरी के बाद शनि आपके आयु वाले खाने में देखेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके 3rd हाउस में देखा, वहां लॉर्ड 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल हुआ, यानी ये आयु संबंधित कुछ दिक्कतें पैदा करेगा 17 जनवरी के बाद। इस साल आप अपने शत्रुओं से थोड़ा बचिएगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा एनिमीज से परहेज रखें या फिर पोलाइटली या डिप्लोमेटिकली उनको डील करें, क्योंकि 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव यहाँ आएंगे तो लंबा रहने हैं। अभी हमें सिर्फ जनवरी की बात करनी है, तो मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनवरी। 17 जनवरी के बाद धीमे धीमे शनि मैच्योर होता है। जैसे जैसे मैच्योर होगा आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का और बेसिकली घात होती है। देखिए शनि देख रहा है तो घात होनी है। किसको देख रहा है? मंगल को। देखिए मंगल की राशि तो क्या है, घात होनी है, तो उससे बचना है आपको। तो खैर शनि यहाँ पे आपका देखिए यहाँ से यहाँ आया, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से इसने देखा आपके व्यय वाले खाने को। अगेन क्या लिखा है वहां पे देखिए 5 लिखा है। अब शनि और सूर्य में मैं हमेशा कहता हूं कि एक अनकही जो है, सूर्य क्या है पिता है, शनि क्या है उनके पुत्र है, तो एक अनकही जो है, अनकहा विवाद है, अनकही दुश्मनी है, जहां पे सूर्यदेव दुश्मनी नहीं मानते, बाप नहीं मानता दुश्मनी बेटे से, लेकिन बेटा मानता है, बेटा बागी हो गया है, रेबेल हो गया है। शनिदेव यहाँ से आके आपके 7th हाउस यानी व्यय एक्सपेंडिचर को देखेंगे, तो ये आपका एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, चाहे वो नैतिक हो या फाइनेंशियल हो, ये आपका खर्च बढ़ाएंगे 17 जनवरी के बाद। अब देखिए 7th और ये सूर्य का है, यानी बहुत किसी अच्छे काम में व्यय नहीं होने वाला है। 7th यहाँ देखा, 8th 9th 10th से देखा शनिदेव ने आपके 3rd हाउस को। देखिए अब 3rd हाउस में क्या लिखा है, 8 लिखा है। 8 का मालिक क्या हो गया, मंगल हो गया। आपने कहा अगेन ये थोड़ा एनिमी वाला फीलिंग है, तो भाई बहन या आपके इस तरह से हैं तो वो कष्ट पाएंगे इस आने वाले 17 जनवरी के बाद। आने वाले मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। वैसे भी आप ऐसे जातक हो जो अपने भाई बहनों को साथ लेके चलते हो, भाई बहन ही साथ चलना नहीं चाहते, ये हमेशा याद रखिए। कन्या लग्न का जातक सबको साथ लेके चलता है भाई बहन में, तो उसको हल्का सा भी लगता है वो जरूरत में है तो उसकी मदद करता है, लेकिन इसके भाई बहन ही विकल होते हैं। हमेशा आप देखेंगे इनके भाई बहन ही थोड़ा अजीब टाइप के होते हैं, मतलब इनके लिए थोड़ा मन में भेद रखते हैं। तो ये आपकी पोजीशन है। उसके बाद हमने केतु देख लिया। देखिए अब सूर्य बुध कहाँ बैठे हैं अभी आपके, देखिए 6th 7th 8th ये यहाँ आएंगे जनवरी में। जनवरी की पोजीशन सूर्य बुध की यहाँ है, जहाँ 15 जनवरी को सूर्य आप जानते हैं मकर में आ जाएंगे, संक्रांति वाला सीजन रहेगा। सूर्य बुध यहाँ बैठे हैं, बुधादित्य योग बनता है, बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ बुधादित्य योग कहाँ है, आपके 4th हाउस में। 4था हाउस भी शुभ है, 4th हाउस अच्छा माना जाता है। 9th राशि यानी धनु, आपकी राशि भी बढ़िया है, क्यों, बृहस्पति की राशि है, इसका लॉर्ड भी अच्छा है और सूर्य बुध भी प्रतापी ग्रह है। ये देखिए सूर्य पिता का ख्याल रखेगा, पिता वाले खाने को 7th भाव से देख रहा है, तो सूर्य बुध जो है ने आपके यहाँ पे अगर बैठे हैं आपके 4th हाउस में, तो आपके काम धाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। फीमेल साइड से आपके घर में अगर लेडीज हैं, मदर वदर है, इनका अगर पुरानी डिजीज भी है उनको ठीक किया होगा और ठीक करेगा इस महीने, आने वाले महीने जनवरी में ये सुकून देगा आपको फीमेल की साइड से, आपके काम की साइड से, और
संभावनाएं पूरी बनती हैं सूर्य बुध की युति अगर बृहस्पति के खाने में है, वो भी 4th हाउस में, तो आप कुछ जनवरी में नया वाहन लेने का प्लान करें। नया वाहन लेने का प्लान करें तो मेरी बात फिर सुनिएगा, वहां आप शोरूम से वाहन लाएंगे, खुद चला के लाएंगे, ऐसा नहीं कि दूसरा चला रहा है आप पीछे बैठे हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे की गलती से, वो भी खासकर ड्राइव करने में, दूसरा ड्राइव करेगा तो आपको थोड़ी दिक्कत दिखती है, तो ठीक है, इतना प्रिकॉशन आप ले लेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये सूर्य बुध यहाँ से आपका सूर्य देवता यहाँ आ जाएंगे आपको कब, 15 जनवरी को। अब सूर्य यहाँ आ गए, सूर्य शनि की युति हो जाएगी देखिए, और ये आपका शनिदेव तो 17 जनवरी यहाँ चले जाएंगे, तो आपने कहा 15 से 16 17 2-3 दिन, 2-2.5 दिन सूर्य शनि शुक्र की युति यहाँ रहेगी आपके 1 2 3 4 5 देखिए 5th हाउस में सूर्य शनि शुक्र की युति। यानी अगर आपकी संतानें बड़ी हैं तो आपकी संतानों के जीवन में शुक्र को लेके, ठीक, शनि का नेचर रखते हुए देखिए सूर्य यहाँ पे आएगा, पिता के अगेंस्ट जाके गतिविधियां होंगी। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए कि ये 2 दिन में आपको ध्यान रख, 2-3 दिन में ध्यान दे सकते, अब वो मेच्योर होगा, ध्यान रखना है कि आपको जो है आपके संतानों का जो है कोई शुक्र संबंधी, यानी कि अगर विवाहित हैं बच्चे आपके, तो उनका उनके परिवार में कुछ विवाद होगा ऐसा जिसमें आपको इनपुट का दखल डालना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। हालांकि शनि जब यहाँ जाएगा 17 जनवरी तो उसकी शेड बनी रहती है, मैं बताता हूँ हर वीडियो में, ऐसा नहीं कि तुरंत चला गया मुक्त हो गया अपना, उसकी जो है 27 दिन तक नक्षत्रों के साइज के हिसाब से बोल रहा हूँ, यहाँ शेड बनी रहती है, तो आपको ये करीबन 1 महीना जो है ध्यान रखना है। कब? आपके 17 जनवरी मतलब 15 जनवरी के बाद से लगभग 1 महीने तक आपको ध्यान रखना है कि आपके संतानों के स्कैंडल्स ना आए आपके सामने, या स्कैंडल्स पनपे ना पनपे, तो उनको समझदारी से और कहीं कहीं सख्ती रखते हुए दबा दीजिएगा। तो ये आपका देखिए, ये है शनिदेव यहाँ आएंगे, देख लिया आपने, सूर्यदेव यहाँ आएंगे, बढ़िया है। सूर्य जब यहाँ आएंगे 15 जनवरी के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 से देख रहे हैं, देखिए आपके लाभ वाले खाने को देखिए सूर्यदेव सामने देख रहे हैं, और क्या लिखा है वहां पे 4 चंद्रमा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य चंद्रमा में अच्छी मित्रता है, तो ये आपके लाभ को बढ़ाएंगे। यानी जनवरी में आपको फाइनेंशियली लाभ तो हर हालत में मिलने वाला है। ट्रिप दिखती है, आपकी यात्रा दिखती है, और यात्रा दिखने से ज्यादा आपका दिखता है कि आप जो है कुछ वाहन टाइप कर लेंगे, जिसमें क्या प्रिकॉशन लेनी है आप ध्यान रखेंगे। फैमिली में किसको हल्का सा फिजिक का या फिर स्वास्थ्य का नुकसान दिखता है, मैंने बताया आपको, वो ध्यान रखना है। स्टूडेंट के लिए देखिए, ये 10th हाउस में शनि शुक्र में शनिदेव यहाँ से हिले 17 जनवरी को, उसके बाद जो शिक्षा लेंगे उसमें 27 दिन और जोड़ते हैं, बताया मैंने आपको। शिक्षा लेंगे सूर्य शुक्र की युति जब आपके यहाँ 15 जनवरी के बाद से हो जाएगी, तो उस समय की ली गई शिक्षा आपकी 101% सफल होगी, बशर्ते आपका जो है सूर्य या आपके जो शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। देखिए, तो हमेशा कोई भी ग्रह का देखेंगे तो उसका अंतर प्रत्यंतर देख लेंगे आप। आपने मंगल देखा, केतु देखा, तो ये स्टूडेंट के हिसाब से ठीक जाना है समय। अब इस ड्यूरेशन में ये भी दिखता है कि लोग जो है पेयर्स इस आने वाले जनवरी में आप काफी सुनेंगे कि कन्या लग्न का लड़का है या लड़की है, उसने लव मैरिज कर ली बिना ये देखे कि शादी का सीजन है या नहीं है, मुहूर्त है या नहीं है, ये केसेस भी सामने आएंगे। अगेन लास्ट में बोलूंगा, कन्या लग्न के जातक थोड़ा शुक्र पे कंट्रोल रखें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से सफिशियंट है, स्टूडेंट के लिए बढ़िया है। देखिए फाइनेंशियली बढ़िया है, अगर आप जाना है कोई चिंता न करें, एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत नहीं आनी है आपकी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा आप लोगों को, ऐसे ही आप देखते रहिएगा। मेरे ख्याल से सफिशियंट है इतना। थैंक यू।